नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नबीला, आपकी होस्ट, और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, आज से हमारा शो शुरू हो चुका है 2024 का। ये हमारा पहला एपिसोड है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह हम आपके घरेलू नुस्ख़ों से, तिब्बी नबी से आपकी बीमारियों का हल दे सके और उसका इलाज बता सकें। तो हमारा शो लाइव है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल जो हमारा नंबर है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और आप लोगों के लिए एक ज़रिया हम लोगों ने किया है कि आप हमें आज के बाद से ईमेल भी कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारा एपिसोड मिस कर दिया है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह आप हमें ईमेल करें, हम आपके सवालों का जवाब अपने लाइव शो में इंशाल्लाह देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का प्रोग्राम। आज अभी जो मौसम चल रहा है वो मौसम गर्मी का है। खैर आज तो बारिश हो रही है लंदन में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से लोगों की तबीयत बहुत मुतासिर हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज के प्रोग्राम में मैं कुछ मौसम में गर्मी के बारे में और किस तरह आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचा सके, और जो है फ़ीवर है उसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। कुछ और डिस्कशन भी होगी। मैंने थोड़े बहुत आप लोगों के लिए टॉपिक निकाले हुए हैं कि गर्मी में हम कौन सी बीमारियों से मुतासिर होते हैं इंशाल्लाह। तो हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मतलब प्यास की माशाल्लाह एक कॉल आ गया। इंशाल्लाह इस कॉल के बाद हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। बस मैंने आपसे एक प्रॉब्लम पूछना था। मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसमें हाई शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर तो है ही है, कोलेस्ट्रॉल हाई है और शुगर बॉर्डर लाइन पे है। तो अच्छा, प्लीज जरा मुझे कोई अच्छी सी बताएं शुगर कि मैं हाई क्या है करूं। और ब्लड प्रेशर हाई है बोल रहे हैं? और कोलेस्ट्रॉल हाई। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर नहीं है? शुगर शुगर ना, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर ऑन बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पे, शुगर बॉर्डर लाइन पे है। ओके, चले ठीक है इंशाल्लाह। आप हमारी पहली कॉल है आज, हमारी पहले एपिसोड की। मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ओके, आपके कॉल बहुत का। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, दूसरा कॉल आया है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको तो कितने अरसे बाद देखा है, तो आप कहाँ थी? हम लोग तो जी जी जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है लाइव आके। हमारी कोशिश यही थी कि हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू हो जाए, बट थोड़ी सी कुछ परेशानियों की वजह से हम नहीं शुरू करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आज से हमारा प्रोग्राम लाइव होगा हर ट्यूसडे को। तो आज ही शुरू हुए हैं। जी जी, आज पहला एपिसोड है। अच्छा, मैं तो रिपीट देखती रहती हूँ और मैं इतनी दुआ करती थी। मैं कैसे आपको उनको चले, पूछूं अल्लाह ने वो आपकी कहते हैं दुआ हमें नहीं कबूल पता। कर ली और अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम आपके सामने लाइव हैं। ना और बस बहुत अल्लाह ने बहुत आपको शुक्रिया चुना आपके हुआ है कॉल ना, का। इसलिए आप दोबारा आई हैं। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। है कि मैं पाकिस्तान गई थी, 3 महीने रह के आई हूँ, तो वहाँ पे मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे। यहाँ आई हूँ, यकीन करे मुझे तो इतना खौफ आ गया है कि मेरे बाल पीछे से बिल्कुल खत्म हो गए हैं, नहीं रहे। अच्छा, बाल बहुत गिर रहे हैं आपके, ठीक बहुत है? गिर रहे हैं ना। मैंने कुछ सारे शैम्पू भी छोड़ दिए हैं, बस चौगुट जी जी लगा जी। अंडा लगा के धोती हूँ, लेकिन फिर भी। दूसरा मेरा शुगर है ना, बाज़ दफा तो मैं पीती नहीं शुगर, लेकिन बाज़ दफा मुझे इतना कुछ हो जाता है कि मैं जी जी जी, बस शुगर हाई है आपका, ठीक है? आपने कहा शुगर हाई है आपका। नहीं, हाई नहीं है शुगर, मेरा नॉर्मल है। ओके ओके मैं मेट्रोफेन खाती हूँ, ओके। लेकिन बाज़ दफा मुझे इतना मेरा वो हो जाता है कि मैं कहती हूँ कि बस बहुत ज्यादा फिर शुगर खाऊं। चले इसका मुझे समझ नहीं आती है। चल बाज़ दफा तो लो होता है, वो तो पता चल जाता है ना, ओके लेकिन बाज़ ओके। दफा ये होता है कि मैं कहती हूँ कि मैं अब कोई चीज भी शुगरी हो तो उसको खाऊं फिर। मतलब क्रेविंग हो जाती है आपको शुगर ज़्यादा खाने की। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ, हाँ, ठीक है? तो बताएं कि कौन सी जो ये मेडिसिन ना ले, ये जो हर्ब फ्रूट है वो कौन से खाएं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप आपके कॉल का। आपको देखे अल्लाह आपको जिंदगी से दे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत बहुत मसाइल शुक्रिया। होते हैं। हम यकीन करें, मैंने नमाज पढ़ी है तो मैंने टीवी आन किया, टाइम देखो ना,
हाय अल्लाह, लाइव देखा मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो मैंने कहा बहुत मुझसे बहुत डेली भी शुक्रिया कॉल होगी। आपका, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का हाँ इतनी बहुत इज्जत जी, अफजाई वो आप आप लोगों ने मुझे दी है कि हम लोग मजबूर हो गए कि हम अपना प्रोग्राम जो है शुरू कर दिया हाँ वापस से। बिल्कुल, आप लोग देखे की ना दुआ जी, अब कबूल हुई आप है, शुक्रिया अच्छी बहुत थी बहुत। तो अल्लाह ने आपको हमारे लिए चुना, हमारी दुआएं सुनी। जी जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह। दुआ ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें कॉल किया है। यकीन माने बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को बहुत मिस किया, हम लोगों ने भी बहुत मिस किया, और हमारी कोशिश यही थी कि हमारा प्रोग्राम जल्द से जल्द चालू हो जाए, कि बहुत से लोग हमारे प्रोग्राम को मिस कर रहे थे और वो हमें हमारे चैनल को रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आपकी मोहब्बत और आपकी इज़्ज़त और आपकी रिक्वेस्ट की वजह से आज हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो चले मैं पहले सवाल का मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि जो पहले कॉलर थी मुझे उन्होंने कहा कि उनका जो उनके ब्लड में जो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया है उसमें उनका जो ब्लड शुगर है वो बॉर्डर लाइन पे बताया गया है, और उनको कोलेस्ट्रॉल है और हाई ब्लड प्रेशर, मेरे ख्याल से अगर मैं बराबर सुन रही हूँ तो ठीक है। देखिए, शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और जैसे इसी के साथ में दूसरे जो कॉलर है और जिनसे मैं बात करी थी, जिन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से वापस आई है और उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है शुगर की, और गोलियां भी वो लेते हैं। तो इन दोनों का मसला ज़्यादातर जो तरकीब मैं बताऊंगी वो एक ही है, एक ही के साथ है इंशाल्लाह। देखिए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, जब आपको शुगर हो जाता है तो शुगर के साथ जो है कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, फिर ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो कोशिश करें जो मीठे की जो क्रेविंग है वो ख़त्म आप इस तरह कर सकती है कि आपने ना काला गुड़ जो होता है, जिसे हम देसी गुड़ कहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मीठे की तो आप देसी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना। अगर आप देसी गुड़, जैसे ना खाने के बाद जैसे हम मीठा खाते हैं उसी तरह छोटा सा टुकड़ा अगर देसी गुड़ का, काला गुड़ का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी क्रेविंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और कोशिश करें जो हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है, घी की जो तेल से तली हुई चीज़ें होती है उनको बंद कर दे, यहाँ तक कि बाहर के जो खाने होते हैं। देखिए, 3 महीने का अगर आप डाइट एकदम डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करें इंशाल्लाह, और जब हमारी उम्र जो है, हमारी जब उम्र बढ़ते रहती है तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत आसानी से इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो आपको करना ये है कि आपको ऑयल की चीज़ें कम करना है। मैं बंद नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हर चीज़ आप अचानक में कल बंद नहीं कर सकते हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको आपको जो है शुरुआत करनी होती है। जो तेल की चीज़ें वो कम खाएं, और अपने खाने के अंदर जो आप तेल, रोज़ाना तेल इस्तेमाल करते हैं उस तेल की जगह आप ऑलिव ऑयल खाना शुरू करें। अच्छा, ऑलिव ऑयल बहुत मुफीद है। ऑलिव ऑयल कच्चा खाना बहुत फ़ायदेमंद है, ना कि उसको हम खाने में पका, जैसे हम रेगुलर जो ऑयल यूज़ करते हैं उससे बेहतर है कि आप ऑलिव ऑयल को कच्चा इस्तेमाल करें। जैतून के तेल में अल्लाह ने इतनी शिफा दी है, मतलब 70 बीमारियों की हल है, और जैतून का तेल आप खा भी सकते हो, आप लगा भी सकते हो। तो रोज़ाना जिनको कोलेस्ट्रॉल की भी शिकायत है, इंशाल्लाह हफ्ते में 3 बार सुबह निहार मुँह अगर आप जो जैतून का जो तेल है, लेकिन खालिस जैतून का तेल होना चाहिए, जो थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन होता है और जो हल्का सा उसका टेस्ट अलग होता है, उसका ध्यान रखें इस बात का कि जो खालिस जो जैतून का तेल होता है उसका इस्तेमाल, हाँ 1 टीस्पून अगर आप सुबह उसको खाली पेट ले लें तो इंशाल्लाह आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ये आहिस्ते आहिस्ते कम होगी। जैतून का तेल कभी भी आपकी कोलेस्ट्रॉल को कभी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जो हमारे जिस सुन्नत को हमारे नबी ने हमें बताया है, जिसमें तिब्बे नबी में जिसका ज़िक्र है जैतून का इस्तेमाल किया करो, तो ये हमारे रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जो चीज़ हम सुन्नत के मुताबिक करते हैं उससे हमें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें, और अपने खाने में जो है आप करेले का जूस का इस्तेमाल करें, ये शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। जामुन अभी मुझे नहीं पता अभी मिल रहा है कि नहीं, जामुन का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, जामुन के इस्तेमाल से भी आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ जामुन, ये सिर्फ शुगर के लिए नहीं होता है, ये कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी होता है और बहुत मुफीद होता है। अच्छा, मुझे जिसका ज़्यादातर जब ब्लड टेस्ट में बॉर्डर लाइन बताया जाता है, चाहे वो शुगर के लिए हो या कोलेस्ट्रॉल के लिए हो या ब्लड प्रेशर के लिए हो, अगर आपने दूसरे, जैसे आप आज आपका ब्लड टेस्ट डिस्कस हुआ है डॉक्टर में जीपी के साथ, उस
दूसरे नेक्स्ट डे से या उसी दिन से अगर आपने अपने डाइट में कंट्रोल कर दिया, जैसे आपने मीठा खाना थोड़ा कम कर दिया हो, तेल के अशिया जो भी आते वो आपने कम कर दिए हो, और जो नमक का इस्तेमाल आपने कम कर दिया हो, बाहर की हमको जब हम चीज़ें कम करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात यह आती है कि मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन फिर हम वही बाहर का जो चूड़ा हो जाता है और कुछ भी फरसन्स वगैरह हो जाते हैं जिसमें नमकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा होते हैं और पता नहीं कौन से ऑयल वहाँ पे यूज़ होते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर बाकायदा जैसे आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मेरी चाय के साथ मुझे खारी टोस्ट, फिर थोड़ी सी नमकियात मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये सोचना है कि छोड़ने का कम करने का मतलब है आपको ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। नमकियात के बदले आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल है, वो अपने डाइट में रोज़ाना बेरीज़ का इस्तेमाल करें। वो स्ट्रॉबेरीज़ आप खा सकते हैं, ब्लैकबेरीज़ खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। जैसे दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह नाश्ते में आप इसका इस्तेमाल करो। जो करेले का जो जूस होता है वो आप जैसे एक दिन आपने सुबह को उसका पानी पी लिया तो गिलास भर के नहीं पीना है। जैसे आप थोड़ा सा करेले का जूस उसको ग्रेट करें, उसके छिलकों को उसमें से जूस निकाले, बहुत कड़वा होता है पता है मुझे, तो जैसे आपने हाफ मिकदार जैसे 2 टेबलस्पून अपने करेले का जूस लेना है तो उसमें हाफ गिलास पानी ऐड कर दे, थोड़ा सा नींबू उसमें डाल दे और फिर उसको ऐसा पिए तो वो आपको मज़ा भी आएगा पीने में और इंशाल्लाह आपका कंट्रोल भी होगा। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सब जो घरेलू नुस्खे हैं, जो तिब्बे नबी है वो आप पे असर हो, तो आपको थोड़ा सा जो डाइट है खाने का उसमें बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा इंशाल्लाह, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जिनको क्रेविंग होती है शुगर की, मैंने बताया कि काले गुड़ का इस्तेमाल करें, रोज़ाना थोड़ा सा छोटा टुकड़ा अगर आप खा लें तो उससे आपकी जो क्रेविंग है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी इसकी भी क्रेविंग ख़त्म हो जाए। और दूसरी सबसे अहम बात, अगर आप अपनी चाय कॉफ़ी में शक्कर लेना बंद कर दें, मतलब आप कोशिश करें कि आप अपनी चाय में, अपनी कॉफ़ी में जो वो शक्कर बिल्कुल बंद कर दिए, ना उसमें आप ब्राउन शुगर का यूज़ करें, ना सफ़ेद चीनी डालें, कोई भी शुगर का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने ये 1 हफ़्ते में शुगर अपने जो डाइट में वो ख़त्म कर दिया इंशाल्लाह, दूसरे हफ्ते से जो आपकी क्रेविंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जब हम शक्कर बंद करते हैं तो हमारी जो मीठे की क्रेविंग है वो कम होना शुरू करते हैं। और अगर आपको उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो कुछ टाइम के लिए घर में उसको इस्तेमाल ना करें, और जब भी आपको मीठा खाना हो तो गुड़ का इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद है। गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो भी ब्राउन वाला जो देसी गुड़ आता है वो, और उसके अलावा आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो इंशाल्लाह इसका आप खूब ख्याल रखें। तो ये है, उम्मीद करती हूँ आप इस पे अमल करें इंशाल्लाह, और जैसे जैसे आप अमल करते हैं और आप पे असर होता है तो आप कॉल करके हमें ज़रूर बताएं कि आप पे ये नुस्खा असर हो रहा है, ये तिब्बे नबवी आप पे असर हो रही है, ताकि जो दूसरे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करें और अपनी बीमारियों को आप घर बैठे ही इसका जो है इलाज करें इंशाल्लाह, और अपनी दवाइयों से बहुत जल्दी मतलब आपकी दवाइयाँ कम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो जैसे मैं कॉल से पहले मैं मौसम गर्मा की बात कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी जो आब हवा है वो बहुत गर्म है बाहर का, और उससे सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू होती है। तो गर्मी में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, सादा पानी पी लेते हैं, और इतना पानी पीते हैं कि फिर हमें खाना खाने का दिल नहीं करता, हमारा पेट बहुत भारी हो जाता है। जैसे हमने थोड़ा सा पानी पी लिया, हमारा पेट भारी हो गया तो हमारा खाना खाने का दिल नहीं करता है। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि गर्मी का मतलब है हम बहुत ज़्यादा पानी पिए।
देखिए, गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी आपकी प्यास को कम नहीं करता है, बल्कि आपकी प्यास को जो है वो बढ़ाता है, क्योंकि आपका इस्तेमाल ठंडा पानी होता है, सादा ठंडा पानी का आप इस्तेमाल करते हो, फिर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी लेते हो, ये आपकी प्यास को नहीं बुझाएगा। और गर्मी का एक ऐसा है कि गर्मी की वजह से हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स खाते पीते वगैरह हैं, जिसकी वजह से हमारी शुगर पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। और बहुत सी जो ब्लड, आपने कभी ध्यान देना है कि जो भी ब्लड टेस्ट होता है, जब हम गर्मियों में ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो रिपोर्ट्स है वो अलग आती है, और वही हम जब सर्दी में करवाते हैं, जब हम विंटर में करवाते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स अलग बताती है। तो क्योंकि गर्मियों में हम शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ज़्यादती ज़्यादा होती है। ज़्यादा शुगर आपकी प्यास को भी बढ़ाता है, तो ये चीज़ है। तो आप गर्मी में हम अपनी जो प्यास लगने की आदत को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हम इसमें रोज़ाना जैसे दिन में आपने 2 बार नींबू का शरबत बना के पी लें, जिसमें आपने शक्कर का इस्तेमाल कम और थोड़ा सा नमक आप डाल दिए कि उसमें। अच्छा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, तो नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें आप लोग। तो सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो आप शिकंजी पी सकते हो तो शिकंजी का इस्तेमाल करें। चले वो नहीं पी सकते हैं तो आप बेजल सीड्स जो होती, जिसको हम तुकमलंगा कहते हैं, कुछ लोग सब्ज़ा की बीज कहते हैं, ये सब चीज़ों से आप अपनी प्यास को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आपने 1 गिलास पी लेते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको दोबारा बहुत जल्दी प्यास नहीं लगती है। उसके अलावा आप जो ककड़ी होती है, ककड़ी का शरबत बना के आप पी सकते हैं। आप उसको चाहे तो ग्राइंड करके बनाएं, चाहे तो आप उसको कद्दूकस करके उसमें पानी मिला के थोड़ा सा नमक, हल्का सा मिश्री डाल के आप उसका इस्तेमाल करें, तो इसका इस्तेमाल बहुत मुफ़ीद होता है और ये आपकी प्यास को जो है वो कम करती है। जिसे आप जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करते हो आपकी प्यास जो कम होते रहती है, फिर आपको दोबारा 1 गिलास बना के पीने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और जिनको बहुत ज़्यादा हीट होती है उनके लिए भी ये बहुत बेहतर होता है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऊपर से पेट जो बहुत जल्दी भर जाता है, भारीपन लगने लगता है, तो जब आपने पानी का इस्तेमाल कम कर दिया है तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको, जब आपने पानी पिया ही नहीं तो आपको जो है भूख लगेगी, तो आप नॉर्मली खाना खाएंगे। तो जब वो भारीपन लगता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिनको बहुत जल्दी भारीपन लगता है उनको ये चाहिए कि वो जब भी अपना लंच और डिनर करे उसके बाद सौंफ और पुदीने का चाय बना के पी लें। आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मिठास की ज़रूरत है, वरना सौंफ में मिठास होती है जो जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने और सौंफ की चाय का आप पानी में बॉईल करके पी सकते हैं। इसके अलावा जिनका पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता खाने के बाद, वो खाना खाने के बाद अदरक के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब छोटे छोटे अदरक के टुकड़े करें और उसको आप ऐसे ही चबा सकते हैं तो ऐसे ही चबा लें, वरना शहद का इस्तेमाल करके डिप करके आप उसको थोड़ा सा लगा के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपको खाने के बाद भारीपन लगता है, जो गैस बनती है, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। तो ये एक मसला, ये 2 मसले मैंने आपको। अच्छा, उसके अलावा पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है और पेशाब में जलन होने की वजह से बार बार हमको जो ज़रूरत महसूस होती है, और पेशाब की क्योंकि पानी पीने पर भी हमें गर्मियों में पेशाब की जलन होती ही है किसी न किसी रीज़न की वजह से, मैदे की ख़राबी की वजह से, तो और क्योंकि हम इतना अपना ख़्याल नहीं रख पाते उसकी वजह से, तो पेशाब की जलन के, जिनको पेशाब की जलन बहुत ज़्यादा होती है उसको चाहिए कि वो कैरनबेरी का जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके जो फल आते, ड्राई आती क्रैनबेरी, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और उसके अलावा कचरस्सी बना के आप पिए, जैसे आधा कप आपने दूध का लिया है और उसमें पानी डाल दिया है उसी मिकदार में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का पानी आप पी सकते हो, जितना आप पी सकते हो गर्मियों में, ये बहुत मुफीद है। जिनको हड्डियों में तकलीफ़ होती है उनके लिए, जिनको सर के दर्द की शिकायत होती है उनके लिए नारियल का पानी बहुत मुफीद है। जिनको कमज़ोरियाँ होती है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है, फटीक हो जाता है, पूरा दिन हम चल नहीं पाते हैं बिस्तर पे और हमें दिल नहीं करता उठने का बिस्तर से, तो उनके लिए भी जो नारियल का पानी है वो बहुत एनर्जी देता है और पेशाब की जलन को बहुत हद तक कम करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये आप इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो पेठा होता है उसको ऐश
कुछ तो उसको कहते हैं, वो वाइट वाला होता है पेठा में, जो मुझे पेठे का याद है, एशगार्ड होता है, आप उसका जूस पी सकते हो। उससे आपका जो है पेशाब में जो जलन होती है उसको कम कर सकते हो आप। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आप बिना शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के पानी में शुगर होता है, अगर आपने नेचुरल नारियल का पानी लिया है तो इंशाल्लाह उससे आपके शुगर को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाज़ारों में जो पैकेट्स होते हैं वो भी एक हद तक ठीक होते हैं यहाँ के हिसाब से, लेकिन उसमें शुगर की अगर मिक़दार ज़्यादा है तो आप उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि नेचुरल मिठास, जो कुदरती अल्लाह ने मिठास दी है नारियल में और जो बाज़ारों से आती, वो दो अलग चीज़ें होती है। तो अगर आपके पास अभी तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि आपने कोकोनट हर जगह पे दस्तयाब है, आप उसका पानी रोज़ाना पिए। और ये बल्कि जो उम्र वाले लोग हैं उनको चाहिए कि वो रोज़ाना नारियल का पानी का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने इसमें बहुत ग़िज़ाइयत दी है, मतलब आपको जिन लोगों को नहीं पता है वो इसकी तासीर को जानते ही नहीं है कि इसमें अल्लाह ने कितनी खूबियाँ इसके पानी में दिया है। जितनी बॉडी में हमारे विटामिन वगैरह कम होता है, नारियल के पानी में अल्लाह ने उससे ज़्यादा दिया हुआ होता है। और इसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी तबीयत में सुधार आता है। तो नारियल के पानी का इस्तेमाल आप खूब करें, तो ये एक आप चीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की आवाज़ भी बैठ जाती है, क्योंकि गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का बर्फ़ लेते हैं, आइसक्रीम खाते, तो बहुत से लोगों की जो आवाज़ है वो बैठ जाती है। और जब हम ठंडा पीते हैं कुछ हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है हमारी आवाज़ बैठ जाती है। और किसी किसी की पानी चेंज हो जाता है, हम ट्रैवल करते हैं, हॉलिडे पे जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी आवाज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो उसके लिए आप अगर गर्मियों में जिनकी आवाज़ बैठती है, अगर वो मुलेठी का इस्तेमाल करें, आप यहाँ ऑनलाइन मिल जाता है मुलेठी, या पंसारी के शॉप से आप अभी जब ट्रैवल करते हो तो वहाँ से आप, ये बहुत आवाज़ के लिए, गले के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मुलेठी की डंडी होती है, आप उसको सिर्फ चबा लिया करें, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जिनको आवाज़ के बैठने की शिकायत है, वो नमक का गरारा रोज़ाना करें, दिन में 3 दफ़ा। जिनकी आवाज़ बैठ जाती है, नीम गर्म पानी में नमक का इस्तेमाल करें। अगर सी सॉल्ट हो तो और भी बेहतर है, या पिंक सॉल्ट हो तो और भी बेहतर है, तो उसमें डाल के आप गरारा कर सकते हैं। अच्छा, जिनकी आवाज़ बैठने की शिकायत है, वो अगर रोज़ाना हरी इलायची का इस्तेमाल करें, जैसे आपने किसी किसी को आदत है चबाने की, तो आप इंशाल्लाह वो चबाएं। नाज़रीन, हमारे ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में हमारा ब्रेक का वक्त हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ब्रेक के बाद हम आके हमारी बातों को पूरी करेंगे। तो मुलेठी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और हरी इलायची जिनको खाने की आदत है, देखना उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। तो जिनकी मोटी आवाज़ होने की भी शिकायत है, अगर वो हरी इलायची का इस्तेमाल करें, खाने में बच्चों की आवाज़ बैठ जाती है कुछ, तो उनको आदत डालें कि वो हरी इलायची का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। हरी इलायची से हम अपनी जो गले की जो आवाज़ की जो नाली अल्लाह ने बनाया है, और उससे जो है आवाज़ जो उठ जाती है, और जिनकी आवाज़ मोटी होने की शिकायत है, हरी इलायची के इस्तेमाल से आवाज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा जिनके मुंह से बदबू आती है, हरी इलायची के इस्तेमाल से जो है वो शिकायत भी इंशाल्लाह आपकी जो है वो दूर हो सकती। चले, हमारे ब्रेक का वक्त हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।